मैं चित्रकूट जनपद से विनीता द्विवेदी हनुमानगढ़ी के महंत संत शिरोमणि जी के चरणों में ये बेटी कोटि कोटि प्रणाम करती है और सीधे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ महाराज जी कि आखिर कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया कि आपको अचानक इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आपने निर्णय लिया और आपने वीडियो के माध्यम से हम सभी को अवगत करा दिया। महाराज जी, अचानक कोई निर्णय लेना साधारण बात नहीं होती है। आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि आपके इस निर्णय से आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी बेटियों का क्या होगा, आपके बेटों का क्या होगा। आपके इस निर्णय से आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र कितना दुखी है, कितना पीड़ित है, शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी बात हो गई कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा और धरना स्थगित करना पड़ा। जब साक्षात योगी आदित्यनाथ और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मंच में आने के लिए तैयार हैं, तो आपने शिक्षा मित्रों को आने से रोकने का कार्य क्यों किया? आपने पहले ही बता दिया होता तो शिक्षा मित्र इतना उत्साहित नहीं हुआ होता। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की पीड़ा आज शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने बस का किराया दे दिया था, एक एक जिले से 5-5, 10-10 बसें तैयार हो गई थी। आज वो बस वाले उनका बयाना लौटाने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मित्र गांव-गांव जा करके एक शिक्षा मित्र के हाथ पैर जोड़ करके चंदा वसूल किया था और आप तक पहुंचाने का कार्य किया था। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी 75 जनपदों में पूरी तरह पैसा नहीं आया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा मित्रों की जितनी औकात थी उस औकात में ही आप कार्यक्रम को सफल बना सकते थे, क्योंकि शायद आपने कहा था कि हमें संख्या की ज़रूरत है, संख्या के साथ साथ हमें धन की भी ज़रूरत है, तो धन आपको दिया जाता। अगर आपने ये कहा होता कि मुझे शिक्षा मित्रों से 1 करोड़ रुपए चाहिए तब कार्यक्रम सफल हुआ होगा, तो हम 1 करोड़ भी आपको देने का कार्य करते। लेकिन महाराज जी, आज आपके इस निर्णय से आज उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र बहुत दुखी है, क्योंकि हमने एक संत पे भरोसा किया था, एक भगवान पे, एक ईश्वर पे भरोसा किया था। आज मेरी बहनें रो रही हैं, मैं क्या जवाब दूं अपनी बहनों को? आज मेरे भाई अवसाद में आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं अपने भाइयों को? महाराज जी, आपको अपने निर्णय में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वाकई में आज बहुत ही सोचने का विषय है। महाराज जी, उन बहनों को जवाब दीजिए जिन बहनों ने आपके हाथ पे राखी बांधा था, जिन्होंने कसम खाया था। आपने कसम खाया था कि शिक्षा मित्रों के उत्तर प्रदेश की मातृशक्तियों का सम्मान मैं पुनः वापस करना चाहता हूं और करूंगा। तो महाराज जी, आज ये बेटियां आपसे जवाब पूछना चाह रही हैं। उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र टकटकी लगाए बैठे थे कि 16 तारीख से 21 तारीख तक के बीच में हमें पूरा हमारा सम्मान मिलेगा, और आज आपने एक झटके में उनके अरमानों पे पानी फेर दिया। 19 नवंबर से आपने यज्ञ की घोषणा की है। महाराज जी, 19 नवंबर से आप यज्ञ कराएंगे और 19 नवंबर को ही हमारे टेट का एग्ज़ाम है। आपने तो ऐसे धर्म संकट में शिक्षा मित्रों को डाल दिया है कि ना हम इधर के रहे ना उधर के। महाराज जी, हम तो वैसे ही मर चुके थे, लेकिन आपने जीवन दान देने का कार्य किया है, इस शरीर में प्राण डालने का काम किया था पुनः। तो महाराज जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक बेटी होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ कि आप तत्काल इसमें कोई जल्द निर्णय लेने का कार्य करिए। शिक्षा मित्रों को हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए और तत्काल आप प्रदेश स्तर पे बात करिए। अगर आपको सम्मान नहीं वापस करना है तो आप हमको झूठा आश्वासन मत महाराज जी दीजिएगा, हमको वहीं छोड़ दीजिए जहां हम मर रहे थे। हम ये सोच लेंगे कि हमारे भविष्य में अब खुशियां है ही नहीं। और मैं अपने उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र भाई बहनों को बता देना चाहती हूँ कि आज के बाद से कसम खा लेना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र का कोई रक्षक नहीं है। कोई भी संगठन होगा, आज के बाद से सारे संगठन को खत्म करने का काम शिक्षा मित्र करेगा, चाहे वो कोई भी संगठन हो। क्योंकि अब हम अपने परिवार की बलि नहीं चढ़ा सकते, अपने शिक्षा मित्रों की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। बहुत तमाशा देख लिया। मैं बार बार यही कहूँगी कि आज शिक्षा मित्र जिस पीड़ा से गुजर रहा है, शायद जीवन में उसने इतनी बड़ी पीड़ा नहीं झेली, क्योंकि शिक्षा मित्रों को एक साधु पर, एक संत पे भरोसा हुआ था। महाराज जी, आप तत्काल निर्णय लीजिए और अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से
शिक्षा मित्र को बताने का कार्य करिए कि बस एक लाइन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारा सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो जवाब दीजिए। अगर पैसे की ही ज़रूरत थी तो आप पहले बता दिए होते तो हम पैसा देने का कार्य करते। आपको पता है कि शिक्षा मित्रों ने पैसा कैसे दिया है? बगल से लेकर के दिया है, अपने बच्चे के गोलक को फोड़ के दिया है, अपने पत्नी का मंगलसूत्र बेच करके दिया है और आगे भी देने का कार्य करता। अरे अयोध्या तो पहुंचने देते, आप कार्यक्रम लगाते, आपके कार्यक्रम को जब आपका कार्यक्रम सफल न होता तब आप बताते, लेकिन सब्र नहीं आप लोगों ने किया है। और मैं बता देना चाहती हूँ सभी संगठन के नेताओं को कि आज के बाद से शिक्षा मित्रों का अगर कोई है तो सिर्फ ऊपर वाला है। आज के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षा मित्रों का नेता नहीं है। हमें हमारे भाग्य पर छोड़ दीजिए, हमारा बार बार मजाक मत उड़ाइए, समाज में हमारी निंदा न कराइए और हमें हमारे भाग्य पे छोड़ दीजिए। आज मैं निशब्द हूँ, आज मैं किसी को जवाब नहीं दे पा रही हूँ और आज मुझे शायद इतनी पीड़ा हो रही है कि शायद मैंने जीवन में इतनी पीड़ा कभी झेली नहीं है। महाराज जी, आप हमें आपके निर्णय का इंतज़ार रहेगा। मेरे शिक्षा मित्रों को जवाब दीजिए और अगर हमें हमारा सम्मान नहीं मिलता है तो उत्तर प्रदेश में जितने भी शिक्षा मित्रों से पैसा मेरे भाई बहनों से लिया गया है सभी का पैसा वापसी होना चाहिए, क्योंकि वह शिक्षा मित्र का पैसा साधारण पैसा नहीं था। सुबह से भूखा प्यासा मरता था तब वो दिन भर में 200 रुपये कमाने वाला मेरा ऐसा भाई, मेरी ऐसी बहन है। इसलिए अगर हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो पुनः शिक्षा मित्रों को भाई बहनों का पैसा वापस करने का कार्य करिए। मैं इन्हीं निवेदन के साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ और आज मैं निशब्द हूँ, मैं आज किसी को जवाब नहीं दे। मैं महंत राजूदास सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से उन शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए एक ऑडियो संदेश है जिनके मन में भाव है कि जिस प्रकार से महाराज जी ने हमारे विषय को उठाया और लगातार आपके विषय को सरकार के पास भी रखा, हर व्यक्ति के पास रखा और रखने के बाद जो निष्कर्ष निकला है कि आपको न्याय मिलेगा, जल्दी ही न्याय मिलेगा। उस कड़ी में एक योजना हम लोगों ने बनाया था अयोध्या में, जो 16 तारीख से भव्य दिव्य यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस आयोजन का उद्देश्य था कि हमारे मृत 5000 से ऊपर शिक्षा मित्र, उनकी आत्म शांति हेतु प्लस जो हमारे ऊपर आरोप शिक्षा मित्रों के ऊपर लगा करता था कि हम किसी अन्य विचारधारा के हैं, सरकार के खिलाफ ही हम लगातार बयानबाजी करते हैं, इस उद्देश्य के नाते हमने यज्ञ का आयोजन किया कि ऐसा कोई भी मानसिकता शिक्षा मित्रों का नहीं है। शिक्षक जो नेता हैं, नेता का तो हो सकता है, जो राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं उनका तो हो सकता है, लेकिन जो आम शिक्षा मित्र है, जिसको किसी नेताओं से नहीं मतलब है, किसी संगठन से नहीं मतलब है, उनको इतने ही मतलब है कि हमारा कार्य जल्द से जल्द हो, उनके लिए संदेश है। आप धैर्य रखें, चिंता ना करें, आपके कार्य होंगे और यज्ञ का समय आगे बढ़ाया गया है। मैं आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा, आने वाले 21 नवंबर से यह तारीख तय किया गया है कि आप लोग अयोध्या आएंगे उसमें और उस यज्ञ में भाग भी लेंगे।